बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादिम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जो हमारा इशू है वो मेगा सिटी, ये जो सोसाइटी है, और मैंने जहमत दी है प्यारे भाई जनाब शमशाद मागुट साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया भाई जी। सोसाइटियां जेड़ियां भी तक होते एक नए इशू होना, लोग खुदकशियां पे कर रहे हैं भी, और जितनियां भी असा कीतियां स्टोरियां, किसी लोगों को शुगर हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो ना, मर गए, इनको खुदकशियां पे कर देना। तो ये मेगा सिटी तो मतलब बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं आ गया एक सामने के, मतलब मेरा ख्याल है मलिक रियाज भी अपना जान नशीन नहीं कर रहे। सोकी साहब, एक ही सांस में आपने 2-3 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है। मेगा सिटी जो है, इसका नाम मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा। ये मतलब बहुत बड़ा, इनका दावा है बहुत बड़ा शहर। हाँ, ये मेगा सिटी तो नहीं है, ये मेगा करप्शन का स्कैंडल है। अच्छा, ये बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल है। ठीक है। उसकी वजह आरडीए से इनकी अभी तक अप्रूवल नहीं है। ये भी है भाई, एनओसी एलओपी नहीं है, मतलब डांग लेके इनके पीछे पड़ा हुआ है। फिर देखें ना, अगर एनओसी एलओपी होता तो वहां अरशद जमाल जो इनका सरमायाकार था, जिसने 30 करोड़ रुपए लगाया हुआ था, वो इनके दफ्तर में जाके खुदकुशी तो ना करता। वो अल अजीजिया बिल्डर के दफ्तर में फेज 7 बैरिया में, जो जहाँ पे इनका दफ्तर बना हुआ है, ये शेख तैयब जिसके दफ्तर में उसने खुदकुशी की है, ये राजा बाजार में कपड़े का काम करता था। अच्छा, ठीक है, छोटा मोटा अच्छा। लेकिन फिर देखे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। फिर इनकी यारी शायद कुरैशी के साहब के साथ होगी। शायद कुरैशी ने सारा काम बैरिया टाउन से सीखा है। तो मलिक रियाज साहब कहते हैं शायद कुरैशी मेरा जो है वो जानशीन है, मुझे बेटे की तरह अजीज है। अच्छा। लेकिन मलिक रियाज साहब को इसकी तरबियत भी करनी चाहिए थी। लेकिन मलिक रियाज साहब पे भी इस तरह के इल्जाम तो लगते रहते हैं। लेकिन ये जो मेगा सिटी है, देखिए बैरिया टाउन के ऊपर अगर इल्जाम है कि लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो बैरिया टाउन ने लोगों को दिया भी है, लोगों को उन्होंने दिया भी, और एक माहौल भी बनाया है कि ऐसे भी रैश होती है, ट्रेंड भी सेट किया। लेकिन इधर प्रॉब्लम देखे ना, मेगा सिटी कुछ नहीं है, लूट मार है। अब पहले ये अरशद जमाल की अगर हम बात करें कि अरशद जमाल ने वैसे किया बुज़दिली का मुजाहरा है कि भाई 30 करोड़ भी तेरा गया और तेरी जान भी गई। उसकी जान जो है, अरशद जमाल जो है वो 30 करोड़ उसके वर्षा से पूछे, उसके बच्चों से पूछे, उसकी बीवी से, उसके माँ बाप बहन भाइयों से पूछे, उसके भतीजे से पूछे कि 30 करोड़ रुपए के सामने अरशद जमाल जो है वो बहुत ज्यादा कीमती था। अब उसको ये चाहिए था, क्वाड से उसका तल्लक था, 30 करोड़ रुपए आपने लेना है वो नहीं दे रहा। अब बंदे 4 ले जाके उसके घर बैठ जाए। जो तरीक़ेकार है कि भाई मैं पैसे देंगे मैं यहाँ से जाऊंगा, और लोग ऐसा ही करते हैं। अब उसने वहां पे जाके उसके दफ्तर में उसको फोन तो वो कई रोज से मिला रहा था शेख तैयब को। अच्छा, इस गैंग में शेख तैयब जो है वो एक मोरा है। अच्छा। जो इनकी जो पार्टनरशिप है वो दूसरे राजा मुबशर हैं, राजा जायद हैं। फिर इनके सरपरस्त आला जो है वो शायद कुरैशी हैं। अच्छा। अब शायद कुरैशी की भी बहुत जायदादें हैं बैरिया टाउन में, डीएचए में। मैं कहता हूँ कि मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था, अच्छा हाँ, मैंने सुना था, एफडीआर को अपना एक अलग से सेल बनाना चाहिए जो शायद कुरैशी की जायदादों का सुराग लगाए। अब मेगा सिटी सोकी साहब, अब एक बंदा जो है वो अपनी जान से चला गया और पता नहीं कितने जाएंगे। और फिर आपको खौफनाक बात बताऊं कि मुतासरीन हमारे पास आए हैं, उनका पाक फौज से ताल्लुक है, यानी रिटायर्ड फौजी हैं। उनकी वो ये नहीं है कि फौज ने उनको जमीनें दी हुई हैं। फौज तो पता ना अपने अफसरान को जो जिनकी खिदमत होती है उनको वो लंबे चौड़े रकबे मिलते हैं। ये तो कोई हवालदार है, कोई फौजी रिटायर हुआ है, कोई सूबेदार रिटायर हुआ है, मतलब कोई मेजर लेवल, कोई नहीं मेजर लेवल का भी नहीं यार, नीचे। हाँ। और उनकी वो जद्दी पुश्ती जमीनें हैं, उन पे भी कब्जा, उनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया कमबख्तों ने। उनका पानी बंद कर दिया, उनकी खड़ी फसलों के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चला दिए, ट्रैक्टर चला दिए, वो दुआइयां दे रहे हैं। लेकिन माफी नाल मैं तुम्हारी गल कटना कि वो बाबल नगर वाला वाकया उन्होंने नहीं किया इन्होंने। यार पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं, ये तो बड़ा मैं अजीब ही सुन रहा जी। नहीं, बाबल नगर वाला तो ये था ना कि पुलिस वाले ने जुल्म किया था, तो ये इससे जुल्म थोड़ा है ये जनाब। ये तो देखें, ये तो नौसरबाज कर रहे हैं ना सर। 900 इस टू मैं कहना ये तो धीमों की तरह जिस तरह लकड़ नु खा जाती है ना, ये तो बीमारी लग गई ना लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि ये फ्रॉड जो है ना, अब गली गली फ्रॉड ये फैल गए। अब मुझे अब देखें कि वो जो मुतासरीन है रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने आर्मी चीफ साहब से अपील की है कि आर्मी चीफ साहब इंसाफ दिलवाओ। हमने अपनी सारी उम्र जो है पाक फौज को दी है, और क्या खूबसूरत एक रिटायर्ड फौजी ने कहा है कि हम दुश्मन के खिलाफ आज भी लड़ सकते हैं, लेकिन इन फ्रॉडियों को इलाज तो रियासत ने करना है। और वो ये कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं कह रहे कि ये जमीनें हमें
सरकार ने दी, ये जद्दी पुश्ती है। वो पैदा क्या, वो एक फौजी कहता है मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त के हमारे माँ बाप जो है क्या हमें पाकिस्तान से पहले से यहाँ हाल चला रहे। बिल्कुल सही गल है। तो वो आर्मी चीफ से, वजीर आला पंजाब से, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला से वो अपीलें कर रहे हैं कि जनाब ये शायद कुरैशी को लगाम देते हैं, जनाब ये राजा मुबशर को, राजा जैद को और ये जो शेख तैयब है इनको पकड़ने आके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वैसे मेरा इस बात पे पूरा यकीन है कि आर्मी का एक हाजिर सर्विस कर्नल या मेजर 4 सिपाही लेके चला जाए, खुदा की कसम इन फ्रॉडियों की जरूरत ही नहीं है। तोते उड़ जाएंगे इनके, तोते उड़ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि इनकी पैंटें शलवारें गीली हो जाएंगी। काम है जी, फ्रॉडी कितने जरूरतमंद होते हैं। नहीं सर, उन्होंने पैर ही कोई नहीं उन्हें। अब शेख तैयब जो है, हाँ, शायद कुरैशी जो है, ये बाकी अवाम के सामने नहीं आते। इनमें से ज्यादातर तो दुबई भाग गए और जो पैसा लूटा पैसा भी वहां पे ले गए। अब FBR में देखे, वजीर आजम के कहने पे, आर्मी चीफ के कहने पे, स्मगलिंग को रोकने के लिए FBR के कई अफसरान जो हैं वो सहूलतकार पाए गए हैं। लेकिन FBR के बंदों का असल काम क्या है? असल काम तो ये है कि फ्रॉडियों यार ये घर बैठ के जो हमारी गोद में बैठ के हमारी दाढ़ी मूंड रहे हैं यार, बिल्कुल इस तरह कर रहे हैं। FBR का काम ये था कि इनको गिरबान से पकड़ते। अब एक और रिटायर्ड फौजी है अनैत, उनका ये कहना है कि जनाब मैं दरखास्तें लेके SHO के पास गया हूँ, DIG के पास गया हूँ, हमारी कुछ दाद रसी नहीं। वो कहते हैं जनाब मैं DC के पास भी गया, मैं कमिश्नर के पास भी गया, हमारी दाद रसी नहीं हो रही। और इन्होंने वहां पे जनाब अली, फिर वो उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जनाब जब हम उनको कहते हैं कि ये हमारी जमीनें हैं और हमारे बाप दादा इसको जो काश्त करते रहे, कहते हैं चलो भागो इधर से। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, काले रंग की गाड़ियों में, विगो डालों में इनके बदमाश आते हैं, बिल्कुल, और गार्ड खड़े किए हुए। एक तो बंदा ही उनका जख्मी हो गया। अच्छा, एक मजदूर जो है मुतासरा शहरी बता रहा कि हमारे बच्चों का वाहिद रोजगार ये है कि हम इधर से जो छोटी मोटी गंदम काश्त करते हैं या सब्जियां लगाते हैं, बेच के अपने बच्चों का गुजारा कर लेते हैं। अब जो इन रिटायर्ड फौजियों की पेंशन आती है, वो पेंशन वो कहते हैं बच्चों की फीसें दे देते हैं या घर में दाल। वकील भाई, वकील तो देखे ना, वकील की तो फीस इतनी उस काबिल ही नहीं। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं ना, वकील की कर रहे हैं। फिर खड़ी फसलों पे आप बलडोजर ट्रैक्टर चला रहे हैं और दूसरी तरफ RDA को भी आपने जनाब खातर में नहीं ला रहे, आप किसी इदारे को खातर में नहीं ला रहे। तो चाहिए ये कि हमारे रियासत को चाहिए सर पीछे तक कोई बात होता है ना कि मतलब कोई ना कोई तो, या मैं कसम उठा के कहता हूँ सोकी साहब कि अगर इन फ्रॉडियों के खिलाफ एक्शन हो फिर इस्लामाबाद से लाहौर तक आपको GT रोड पे ये मतलब रियासत तय कर ले कि जिसने जमीनों पे, जिसकी भी जमीनों पे कब्जा किया है, और थानेदारों को ये अख्तियार दे दे, थानेदारों के ऊपर एक कर्नल बैठा दें, कोई ऐसा कुछ कर दें कि ये कहीं उधर ना मिल जाए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर तक आपको मुर्गे बने हुए ये फ्रॉडिये नजर आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कानून तो नहीं है ना कि सजाए मौत का कानून नहीं है कि करप्शन करने वालों को, लैंड माफिया को आप सजाए मौत। वो तो बनने नहीं दिया नगलों ने कि भाई हम कल फंसेंगे ना इसमें। कान तो पकड़वाए जा सकते हैं ना, कान नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। देखें अब मेगा सिटी वाले हैं, वहां अगर फ्रॉड हुआ है तो मेगा सिटी के जितने भी बेनिफिशियरी हैं, जितने मालकान हैं, ये कत्ल है ना उनके सामने GT रोड गुजर रहा है ना, GT रोड मीडिया बुलाए, उनके कान पकड़वाएं, बाकी सीधे हो जाएंगे। इसी तरह मेट्रो सिटी गुजर खान है, जिसने फ्रॉड किया है कान पकड़वाएं और मीडिया को बुलवाएं। आपको यहाँ से लेके फिर आप देखें गुजर खान, ये गुजर खान है, फिर आगे जनाब अली जेलम दीना आ जाएगा, आपको वहां सोसाइटियां नजर आएंगी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ यहाँ से लाहौर तक आपको मुर्गे ही मुर्गे नजर आएंगे फ्रॉडिये। और कर्जा तो वैसे ही मुक जाता है इस मुल्क का। और यार कर्जा में आपको सोकी साहब, सरवर संधू साहब को अल्लाह जिंदगी दे, वो साहब का DG, उन्होंने इतना बड़ा जो है रिसर्च पेपर तैयार किया है कि आप बाकी पाकिस्तान को छोड़ दें कि इस्लामाबाद में ऐसे कीमती प्लाट पड़े हुए हैं जहां पे हुकूमत अगर प्रोजेक्ट शुरू कर ले अरबों डॉलर यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये सेल करके ना तो उसके बाद फिर मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी होती है ना। हाँ जी, ऐसा ऐसा मतलब हाँ तनख्वाह में कोई नहीं, मुलाजमीन जनाब मन हमारे यहाँ लंबी प्लानिंग नहीं ना, तनख्वाह भी क्यों नहीं मिल रही? वो जो खखरूब उन बेचारे रोड पे झाड़ू दे रहे हैं, उनको कहते हैं आपकी तनख्वाहें नहीं है। अब हम किधर कहीं और चले जाएंगे, मेगा सिटी की तरफ। जी हाँ सॉरी, तो मेगा सिटी का सोकी साहब अभी उनकी अपील तो आर्मी चीफ साहब से है कि हमारी दाद रसी करें। फिर ये जो बंदा कत्ल हुआ है जिसने खुदकशी की है,
अरशद जमाल, उसने वहां पे बैठ के पहले इसको शेख तैयब को, फ्राडिये को फोन किए, इसने फोन उसका नहीं सुना, फिर इसने अपने भतीजे को फोन किया है कि मेरे पैसे 30 करोड़ ये खा गए हैं, और ये वो भी आपको कहानी बता दूं 30 करोड़ कैसे खाया। इन्होंने अल अजीज बिल्डर्स ने बैरिया टाउन में एक प्लाजा शुरू किया था, अच्छा, उसके पैसे लगवाए और उसको कहा कि आपके 2 फ्लोर आपके हुए। फिर नौसरबाजी के साथ इन्होंने जमीन अपने नाम करवा ली, क्योंकि इनका नेटवर्क था बैरिया टाउन, जमीन अपने नाम करवा ली, और बाद में उसको कहा कि जनाब अली ये तो छोड़े आप, हम आपको ऐसी जगह पे प्लाट देते हैं जहां से आप ये 30 करोड़ की 60 करोड़ कमा लेंगे, मतलब जन्नत वाले दरवाजे दसे ने ना, नहीं सुने ना। फिर उसको उधर फाइलें दे दी, अब वो फाइलें दे दी, वो 1.5-2 साल से परेशान था, फाइलें तो बिकी नहीं थी मार्केट में, कि भाई देखें जमीन के ऊपर बुलडोजर लगा, फ्राडियों की बड़ी वारदात क्या है कि बड़ा सा गेट बनाओ, ऊपर लिखो अपनी सोसाइटी का नाम, जमीन किराए पे भी ला लो, जमीन किराए पे तुसी अक्सर स्टोरी करते रहते हो। वहां इन्होंने बुलडोजर चलाए, ट्रैक्टर चलाए, लोगों को तासर दिया कि जी सोसाइटी तैयार हो रही है, प्लाट बनने लगे, अरबों रुपया लूटा, उसको मनी लॉन्डर करके शायद कुरैशी एंड कंपनी बाहर लेगी, मौजें कर रहे हैं। और लोग ये जो बेचारा अरशद जमाल है, इसने वहां बैठ के अपने भतीजे को फोन किया कि ये मेरा फोन नहीं सुन रहा और अब मैं अपनी खुदकुशी करने लगा हूं, दिल बर्दाश्त हो गया, इसका जिम्मेदार शेख तैयब और बाकी टोला होगा। देखो उसने वो अपनी जान से चला गया। अब पता नहीं उसका मामला अल्लाह के पास है क्या होगा, लेकिन जुल्म तो इन्होंने किया। बिल्कुल सर, कितने लोग हैं जिनका पैसा इन्होंने लूटा है और वो टेंशन में है, उनको शुगर हो गई है, किसी को हार्ट अटैक हो, मतलब मैं तो करता रहूं, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी को फालज का अटैक हो गया है, इनकी वजह से, इन फ्राडियों की वजह। बिल्कुल, ये फ्राडिये टस से मस नहीं होते, नहीं इनको क्या परवाह है, ये क्या कहते हैं आपस में बैठते हैं, यार 30 करोड़ ना मुल्क है, 2-4 की फालज हुई भी गच्छत है, 2-4 के हार्ट अटैक भी हुई गच्छत है, क्या हो यार। यानी इंसान की ये कीमत समझते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि ना पता फंसना कोई नहीं, यस है ना, बिल्कुल। वरना मैं वो AAA एसोसिएट्स वाले जो हैं, हाँ, वो भी बैरिया टाउन में थे, उन्होंने देखे कितने रिटायर्ड, यानी इन चूजे बैरिया टाउन क्यों निकलते रहे, फिर मैं तो यही कैसा देखे वो उन्होंने वहां पे कमर्शियल प्लॉट लिया और वहां उसको AAA एसोसिएट्स के नाम उन्होंने जनाब शाहिद अफरीदी को भी चूना लगाया, शाहिद अफरीदी पे भी पर्चा हुआ, हमारा कौमी जो क्रिकेटर है, और हमारे कितने रिटायर्ड जर्नैल से उनके जनाब जमा पूंजी इन्होंने लूट ली, 2-3 ने तो उन पे पर्चे करवाए हैं। अब मजमूई तौर पे वो शहजाद कियानी है, उनका कर्नल रिटायर्ड शहजाद कियानी, उसके खिलाफ पर्चा है, फिर एक और जो सारा गैंग जो है सब पे पर्चे हैं। ठीक है, सवाल ये है कि पाकिस्तान में अब फ्रॉड के सवाल, यानी यार पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, यार ये फ्राडियों के कब्जे में चला गया। नहीं, उसमें तो बात ये है जी कि अगर फर्ज किया ना, मैं यकीन मन के तुसें दसना कि ASI एक अपनी जगह ते डट जावे ना, हाँ जी, इंसाफ वास्ते। मैं एक मिसाल सामने लियावांगा, इत्थे को अब्दुल्ला सिटी वाले नाल वो एक मतलब AIG के किसने जनाब मन उन्हें क्या पैसे देसो तो मैं तो निकलन देवांगा, और उन्होंने फ्रॉड किया सी इसी तरह वो मैं बंदा लियावांगा किस वेले, और उन्हें फिर जी अज तक कीमत फर्ज किया, उन्हें 10 साल पहले लिया सी ना, अज के टाइम नाल उन्हें पेमेंट की थी जी मतलब बनती सी, ते इंसाफ अगर करन पुलिस चाहे तो कर सकती, वरना कोई नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया भाई जी। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।